आपका अपना काम है, मेरे विधानसभा का अपना काम है, और आप उसमें कह रहे हो कि हम तो पंचायती करने आए थे, विधायक ने पंचायती नहीं कही, ये है वो है। उसमें मेरे बड़े भाई जसकरण सिंह कंग जी, उसमें हमारे चाचा सिद्धू साहब इलाहाबाद से, मेरी बड़ी बहन रीटा कासनिया जी, और एक और जानना पहचान तू मेरा मेहमान हो रामपुरा ढिल्लो का क्या, मैं तो सरपंच था। अरे थे सरपंच हो तो मैं भी विधायक हूँ, समझ गया? मेरे को घमंडो को नहीं कहने लग रहा, इतना बेला ना बन भाई। तेरा रामपुरा वाला ढिल्लो वाले सरपंच ने कहने लग रहा हूँ तो ना बेला बना, तेरे गांव में काम कर रहा तू, कहा है ना कि आगे फिर सरपंची का चुनाव लड़ ले। अरे तू है कौन ये तो बता दे, मैंने कहना था तेने पूछा कौन है, तेने में जान ना पहचानी है, बीच में पुतकन लग रहा। और फिर क्या वर्डिंग जिसी थारी है ना तेरी है, जिसी समझ आ गया, अपनी इज्जत अपने हाथ में हो गए। और तू सोचा ना कटे कि मैं तो जी पत्रकार साथियों के आगे वीडियो में कहूंगा नहीं इन्होंने ये रोप प्रत्यारोप, सीधी भाषा है, मेरे कन्ने विदेशी, मैं विदेशी हाँ। पर तू कह रहे ना सीओ का ये काम थोड़ी है आके देखेगा सफाई को, और क्या काम है? तू घणो चमचो लाग रहा अभी को है, और क्या काम है? साहब सिर्फ कुर्सियां तोड़ने जो कह गए दफ्तर में बैठ के, तू पैरवाई करने लग रहा है, शर्म आवे के? तू कह नटार तो नीचा है, वहाँ पे तो जमीन नीची है, वो तो वहाँ पे गंदगी इकट्ठी है, अंध हो रहे हैं, गंदगी को नहीं है। मेरे गांव की स्थिति है, मेरे गांव की स्थिति है। पहली बात है तेरे पागल ने मैं दिखाने क्यों लग रहा हूँ, तू है कौन? फिर भी कई मिसगाइड हो रहे हैं इन लोगों करके, मैं उनको दिखाने लग रहा हूँ ये मेरे हल्के के गांवों की स्थिति है। एक अंग साहब कह रहे हैं तो हम तो पता नहीं, ये साढ़े तो सही काम हो रहा है, विधायक जी के इलाके की दिक्कत हो रही है, सानू पता नहीं पता तो पता करो ना साहब, प्रधान जी पता करो बड़े भाई, आके देखो ना। भैन जी कह रही है कासनिया जी, मेरी बड़ी बहन है, कहते जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सीओ साहब, ये देख लो बढ़िया काम मेरे इलाके में होने लग रहे हैं। क्यों मेरे लोगों ने, मेरे इलाके के लोगों ने खराब करने लग रहे होते बीच में के, और थे कहने लग रहे हो बहन जी कि अगर मैं बाजू पकड़ के इसको अगर लेके जाऊंगा, वो गंदगी में बिठाऊंगा, लोग बैठ सके के बात, थारा बाबू को नहीं बैठ सके, और जो सीओ लग रहा है बाबू थारा क्यों को नहीं बैठ सके है, और थे कहो कि मैं देखा क्या लेके जाएगा। कोई बात नहीं, सरकारी काम में बाधा पहुंचा लेना। फिर मैं अपने इलाके का काम दिखाने जा रहा हूँ, सारे के सारे के मेरी बात सुन लो, दिक्कत हो रही है। सिद्धू साहब कह रहे ने कि जी हम तो, मेरे बेटे का ये दोस्त है, हाँ जी मैं हूँ, मैं तो चाचा कहना थोड़ा फोन आया, मैं थोनू की क्या, मैं कहा जी कोई गल नहीं, जिवें तुसीं कहोगे आप बैठ के करांगे। कंग साहब नू की क्या, ते कंग साहब तुसीं मिठा मिठा ना समझाओ मैनू बड़े भाई कि कोई बात नहीं, असी हमने भी गाँव में जाना है, इसने भी गाँव में जाना है, ये धमकी ना दो बड़े भाई, ठीक है ना, कि हाँ गाँव में जाना रोक लोगे, मेरा विधानसभा मेरे गाँव, आप कैसे रोक लोगे भैया ये बता दो। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि हमने तो मैंने, आपने खुद ने बोला कि 11 बजे आप आओगे, मैंने कहा आप 11 बजे आ जाओ, आप लोग 9:45 बजे आए हो, उस समय मैं घर नहीं था, आपको लड़कों ने कहा है कि मैं 11 बजे बिल्कुल घर मिलूंगा, और फिर उसके बाद आप इस प्रकार की बात कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ कुम्हार समाज की, कुम्हार समाज मेरा समाज है, मैं खुद कह रहा हूँ। केलनिया में जाके देखो, केलनिया के लोगों का हाल पूछो, जहाँ सबसे ज्यादा कुम्हार बिरादरी के लोग बैठे हैं, कुम्हार बिरादरी के लोग मेरे परिवार के, मेरे शहर के अंदर बैठे हैं। आपको ये आज दिख गया, आप जातिवाद पे जहर घोल रहे हो कुछ लोग बैठ के, आपको ये नहीं दिखा कि जो तहसीलदार मैंने सस्पेंड कराया था वो पंजाबी था, उसमें मैंने पक्षपात किया? किस बात की बात कर रहे हो आप? और उसके साथ साथ आप कह रहे हो कि हमने तो पंचायत करनी थी, और ये तो पहले हमें इस प्रकार से बोलने लग गए। क्या बात भाई साहब, आप सो रहे थे क्या आज सुबह तक? आपको दिखा नहीं जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है? कंग साहब आपके पीछे लड़का खड़ा है काले चश्मे वाला, और उसके साथ एक और आदमी किस प्रकार की वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, वो आपने एक बार भी टिप्पणी नहीं की। आप लेटर दिखा रहे हो कि ये सरपंचों के अगेंस्ट मैंने लेटर निकाला है। ये जिन सरपंचों की आप बात कर रहे हो, बेशक सलारपुर का है, बेशक चौबुर्जा का सरपंच है, और भी इसमें से कई हैं, मेरे पास आपको मैं सबूत दे दूंगा जिनके साथ ये आए हैं कि हमें बख्श दो। किस चीज के लिए बख्श दो? अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो। इसमें तो और भी सरपंच ऐसे हैं जो मेरे विपक्ष में थे, उनकी गांव का मैंने नाम नहीं लिखा इसके अंदर। तो देखो भाई साहब, बड़े भाई कंग साहब, मैं इसीलिए स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, दोनों बड़ा भरा मानना। रीटा कासनिया जी नो मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन मानता हूँ उनको मैं, और सिद्धू साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये तीनों से मेरा नाता। और वो चौथो जो बैठे हो बैठे खाम को, और वो रात वाले 2 वीडियो वाले, ईसा के मैं मुंह को न लागा घना फिर थर जिसा, ठीक है ना। और सुन ले बात, थे मेरे पचड़े में टांगड़ा होगा
थारा काम भी कोई दूर को नहीं, थारे भी विपक्ष में कोई होगा जो विपक्ष में थारे वो भी सुन लो, थारे खातर गोकुल से खड़े हुए। मैं पंगा लियूं को नहीं, खाम खा कोई पंगो लेवे तो भैया जो इन्हें विपक्ष में मन्ना बता दिए, बेशक अगलो चुनाव हुआ, बेशक थारे सागे कट्ठे भी खड़ना हुआ है, गोकुल से थारे सागे खड़ेगा। और जो धमकियां कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मुझे पता है आप लोगों के भी काम नहीं होते, आप लोग कहीं सिर्फ और सिर्फ सीओ को खुश करने के चक्कर में हो कि आप लोगों के काम हो जाए। कितने 100 गांव हैं हमारे जिला के अंदर और केवल आप लोग ही 15-20 दिन हितैषी हो। अरे भाई जिसका काम उसको पाए। और एक दो पत्रकार हैं, मैं एक बहन जी हैं वो हमारे विपक्ष वाले जो हैं उनकी खास है, और सिंगला जी हैं पत्रकार हैं, हमारी बहन जी हैं, उनका न्यूज़ चैनल है, पता नहीं कौन सा है, मैं पूरा प्रॉपर नाम उसका देखूंगा। थोड़ा सा उनसे बच के रहना, वो कब किस चीज़ को क्या घुमा दे, असल में वो लोगों को भ्रमित करने की बात करते हैं, वो नीचे वर्डिंग ऐसी लिखेंगी, उसका ध्यान रखना। और दूसरी बात, आप जितना आप लोग इस मुद्दे को उठाने का काम करोगे उतना ही मेरे विधानसभा के लोग मेरे साथ जुड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं, ये इन चीज़ों से पीड़ित हैं कि मेरे गांव नर्क बने पड़े। और ये जो पीछे पीछे इनका मास्टरमाइंड है ना, ये सीओ बन के जो बैठा है, सीओ तो तैयार रहे, कूड़े की ट्रालियां भी गिरवाऊंगा। जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने एक कामचोर कर्मचारी का हाथ पकड़ के उसको लेके गए थे, दिखाया था कि तूने ये गलत काम किया, इसको वहां से दफ्तर से वहां कूड़े में भी लेकर जाएंगे कि ये देखिए बैठ। शर्म नहीं आती ये रामपुरा डिल्लो वाले सरपंच जैसे लोगों को कि ये बाबू तो सिर्फ कागज में कागजी कार्रवाई करने के लिए, अरे शर्म कर, कुछ तो शर्म कर ले। सिस्टम का भट्ठा बैठा पड़ा और तुम लोग ऐसे निकम्मे अफसरों को शह दे रहे हो, कुछ तो सोचना। तो भैया अगली बात से सोच के बात करना। मैं जी को जी है। और इन साथियों, आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जो कह रहे हैं कि हम सरपंच एसोसिएशन के हैं, हम प्रधान हैं, हमारी सरपंच एसोसिएशन की टीम है। आपका अपना काम है, मेरे विधानसभा का अपना काम है, और आप उसमें कह रहे हो कि हम तो पंचायती करने आए थे, विधायक ने पंचायती नहीं की, ये है वो है। उसमें मेरे बड़े भाई जसकरण सिंह कंग जी, उसमें हमारे चाचा सिद्धू साहब इलाहाबाद से, मेरी बड़ी बहन रीटा कासनिया जी, और एक और जानना पहचान तू मेरा मेहमान हो, रामपुरा ढिल्लो का क्या, मैं तो सरपंच था। अरे थे सरपंच हो तो मैं भी विधायक हाँ, समझ गया, मेरे को घमंडो को नहीं कहने लग रहा, इतना बेला ना बन भाई। तेरा रामपुरा वाला ढिल्लो वाले सरपंच ने कहने लग रहा इतो ढिल्लो तो ना बेला बना, तेरे गांव में काम कर रहा, तू कहा है ना कि आगे फिर सरपंची का चुनाव लड़ ले। अरे तू है कौन ये तो बता दे, मैंने कहना वाला तेने पूछा कौन है, तेने में जान ना पहचानी है, बीच में पुतकन लग रहा है। और फिर क्या बर्डिंग जिसी थारी है ना, तेरी है जिसी समझ आ गया, अपनी इज्जत अपने हाथ में हो गए। और तू सोचा ना कटे कि मैं तो जी पत्रकार साथियों के आगे वीडियो में कहूंगा नहीं इन्होंने ये रोप प्रत्यारोप, सीधी भाषा है, मेरे कन्ने विदेशी, मैं विदेशी हाँ। पर तू कह रहे ना सीओ का ये काम थोड़ी है आके देखेगा सफाई को, और क्या काम है, तू घणो चमचो लाग रहा अभी को है, और क्या काम है साहब, सिर्फ कुर्सियां तोड़न जो कह गए दफ्तर में बैठ के, तू पैरवाई करने लग रहा है, शर्म आवे के, तू कह नटार तो नीचा है, वहाँ पे तो जमीन नीची है, वो तो वहाँ पे गंदगी इकट्ठी है, अंध हो रहे हैं, तंदिका को नहीं है। मेरे गांव की स्थिति है, मेरे गांव में की स्थिति है। पहली बात है तेरे पागल ने मैं दिखाने क्यों लग रहा हूँ, तू है कौन, फिर भी कई मिसगाइड हो रहे हैं इन लोगों करके, मैं उनको दिखाने लग रहा हूँ ये मेरे हल्के के गांवों की स्थिति है। एकंग साहब कह रहे हैं तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पता नहीं, ये साढ़े तो सही काम हो रहा है, विधायक जी के इलाके की दिक्कत हो रही है सानू पता नहीं पता तो पता करो ना साहब, प्रधान जी पता करो, बड़े भाई आके देखो ना। भैन जी कह रही है कासनिया जी, मेरी बड़ी बहन है, कहते जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सीओ साहब, ये देख लो बढ़िया काम मेरे इलाके में होने लग रहा है। क्यों मेरे लोगों ने, मेरे इलाके के लोगों ने खराब करने लग रहे होते बीच में के, और थे कहने लग रहे हो बहन जी कि अगर मैं बाजू पकड़ के इसको अगर लेके जाऊंगा, वो गंदगी में बिठाऊंगा, लोग बैठ सके, के बात थारा बाबू को नहीं बैठ सके, और ये जो सीओ लग रहा है बाबू थारा क्यों को नहीं बैठ सके है, और थे कहो कि मैं देखा किया लेके जाएगा, कोई बात नहीं, सरकारी काम में बाधा पहुंचा लेना। फिर मैं अपने इलाके का काम दिखाने जा रहा हूँ, सारे के सारे के मेरी बात सुन लो, दिक्कत हो रही है। सिद्धू साहब कह रहे ने कि जी हम तो, मेरे बेटे का ये दोस्त है, हाँ जी मैं हूँ, मैं तो चाचा कहना थोड़ा फोन आया, मैं थोड़ा की क्या
मैं कहा जी कोई गल नहीं, जिवें तुसीं कहोगे आपां बैठ के करांगे। कंग साहब नूं की किया ते कंग साहब तुसीं मिठा मिठा ना समझाओ मैनू बड़े भाई कि कोई बात नहीं, असी हमने भी गांव में जाना है, इसने भी गांव में जाना है। ये धमकी ना दो बड़े भाई, ठीक है ना, कि हाँ गांव में जाना रोक लोगे। मेरा विधानसभा मेरे गांव, आप कैसे रोक लोगे भैया, ये बता दो। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि हमने तो पक्को, आपने खुद ने बोला कि 11 बजे आप आओगे, मैंने कहा आप 11 बजे आ जाओ। आप लोग 9:45 बजे आए हो, उस समय मैं घर नहीं था, आपको लड़कों ने कहा है कि मैं 11 बजे बिल्कुल घर मिलूंगा, और फिर उसके बाद आप इस प्रकार की बात कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ कुम्हार समाज की। कुम्हार समाज मेरा समाज है, मैं खुद कह रहा हूँ। केलनिया में जाके देखो, केलनिया के लोगों का हाल पूछो, जहाँ सबसे ज्यादा कुम्हार बिरादरी के लोग बैठे हैं। कुम्हार बिरादरी के लोग मेरे परिवार के, मेरे शहर के अंदर बैठे हैं। आपको ये आज दिख गया, आप जातिवाद पे जहर घोल रहे हो कुछ लोग बैठ के। आपको ये नहीं दिखा कि जो तहसीलदार मैंने सस्पेंड कराया था वो पंजाबी था, उसमें मैंने पक्षपात किया? किस बात की बात कर रहे हो आप? और उसके साथ साथ आप कह रहे हो कि हमने तो पंचायत करनी थी, और ये तो पहले हमें इस प्रकार से बोलने लग गए। क्या बात भाई साहब, आप सो रहे थे क्या आज सुबह तक? आपको दिखा नहीं जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है? कंग साहब आपके पीछे लड़का खड़ा है, काले चश्मे वाला, और उसके साथ एक और आदमी किस प्रकार की वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, वो आपने एक बार भी टिप्पणी नहीं की। आप लेटर दिखा रहे हो कि ये सरपंचों के अगेंस्ट मैंने लेटर निकाला है। ये जिन सरपंचों की आप बात कर रहे हो, बेशक सलारपुर का है, बेशक चौबुर्जा का सरपंच है, और भी इसमें से कई हैं। मेरे पास आपको मैं सबूत दे दूंगा जिनके साथ ये आए हैं कि हमें बख्श दो। किस चीज के लिए बख्श दो? अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो। इसमें तो और भी सरपंच ऐसे हैं जो मेरे विपक्ष में थे, उनकी गांव का मैंने नाम नहीं लिखा इसके अंदर। तो देखो भाई साहब, बड़े भाई कंग साहब, मैं इसीलिए स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, थोनू बड़ा भरा मानना। रीटा कासनिया जी मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन मानता हूँ उनको मैं। और सिद्धू साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ये तीनों से मेरा नाता, और वो चौथो जो बैठे हो बैठे खाम खां को, और वो रात वाले 2 वीडियो वाले इसा के मैं मुंह को न लागा गना फिर थर जिसा, ठीक है ना। और सुन ले बात, थे मेरे पचड़े में टांगड़ा होगा, थारा काम भी कोई दूर को नहीं, थारे भी विपक्ष में कोई होगा जो विपक्ष में थारे वो भी सुन लो, थारे खातर गोकुल से खड़े हुए। मैं पंगा लियूं को नहीं, खाम खां कोई पंगो लेवे तो भैया जो इन्हें विपक्ष में मन्ना बता दिए, बेशक अगलो चुनाव हुआ, बेशक थारे सागे कट्ठे भी खड़ना हुआ है, गोकुल से थारे सागे खड़ेगा। और जो धमकियां कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मुझे पता है आप लोगों के भी काम नहीं होते। आप लोग कहीं सिर्फ और सिर्फ सीओ को खुश करने के चक्कर में हो कि आप लोगों के काम हो जाए। कितने 100 गांव हैं हमारे जिला के अंदर, पर केवल आप लोग ही 15-20 दिन हितैषी हो। अरे भाई, जिसका काम उसको पाए। और 1-2 पत्रकार हैं, मैं एक बहन जी हैं, वो हमारे विपक्ष वाले जो हैं उनकी खास है, और सिंगला जी हैं, पत्रकार हैं, हमारी बहन जी हैं, उनका न्यूज़ चैनल है, पता नहीं कौन सा है, मैं पूरा प्रॉपर नाम उसका देखूंगा। थोड़ा सा उनसे बच के रहना, वो कब किस चीज़ को क्या घुमा दे, असल में वो लोगों को भ्रमित करने की बात करते हैं। वो नीचे वर्डिंग ऐसी लिखेंगी, उसका ध्यान रखना। और दूसरी बात, आप जितना आप लोग इस मुद्दे को उठाने का काम करोगे, उतना ही मेरे विधानसभा के लोग मेरे साथ जुड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं, ये इन चीज़ों से पीड़ित हैं कि मेरे गांव नर्क बने पड़े। और ये जो पीछे पीछे इनका मास्टरमाइंड है ना, ये सीओ बन के जो बैठा है, सीओ तो तैयार रहे, कूड़े की ट्रालियां भी गिरवाऊंगा। जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने एक कामचोर कर्मचारी का हाथ पकड़ के उसको लेके गए थे, दिखाया था कि तूने ये गलत काम किया, इसको वहां से दफ्तर से वहां कूड़े में भी लेकर जाएंगे कि ये देखिए बैठ के। शर्म नहीं आती ये रामपुरा डिल्लो वाले सरपंच जैसे लोगों को कि ये बाबू तो सिर्फ कागज में कागजी कार्रवाई करने के लिए। अरे शर्म कर, कुछ तो शर्म कर ले। सिस्टम का भट्ठा बैठा पड़ा और तुम लोग ऐसे निकम्मे अफसरों को शह दे रहे, कुछ तो सोचना। तो भैया अगली बात से सोच के बात करना। मैं जी को जी है। और इन साथियों, आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जो कह रहे हैं कि हम सरपंच एसोसिएशन के हैं, हम प्रधान हैं, हमारी सरपंच एसोसिएशन की टीम है। आपका अपना काम है, मेरे विधानसभा का अपना काम है, और आप उसमें कह रहे हो कि हम तो पंचायती करने आए थे, विधायक ने पंचायती नहीं कही, ये है वो है। उसमें मेरे बड़े भाई जसकरण सिंह कंग जी, उसमें हमारे चाचा सिद्धू साहब इलाहाबाद से, मेरी बड़ी बहन रीटा कासनिया जी, और एक और
जानना पहचान तू मेरा मेहमान हो रामपुरा ढिल्लो का क्या मैं तो सरपंच था। अरे थे सरपंच हो तो मैं भी विधायक हाँ, समझ गया। मेरे को घमंडो को नहीं कहने लग रहा, इतना बेला ना बन भाई। तेरा रामपुरा वाला ढिल्लो वाले सरपंच ने कहने लग रहा हूँ तो ना बेला बना, तेरे गांव में काम कर रहा। तू कहा है ना कि आगे फिर सरपंची का चुनाव लड़ ले। अरे तू है कौन ये तो बता दे। मैंने कहना वाला तेने पूछा कौन है, तेने जान ना पहचानी है, बीच में पुतकन लग रहा है। और फिर क्या बर्डिंग जिसी थारी है ना तेरी है, जिसी समझ आ गया। अपनी इज्जत अपने हाथ में हो गए। और तू सोचा ना कटे कि मैं तो जी पत्रकार साथियों के आगे वीडियो में कहूंगा नहीं इन्होंने ये रोप प्रत्यारोप, सीधी भाषा है मेरे कन्ने विदेशी, मैं विदेशी हाँ। पर तू कह रहे ना सीओ का ये काम थोड़ी है आके देखेगा सफाई को, और क्या काम है? तू घणो चमचो लाग रहा है अभी को है, और क्या काम है? साहब सिर्फ कुर्सियां तोड़न जो कह गए दफ्तर में बैठ के तू पैरवाई करने लग रहा है। तन शर्म आवे के तू कह नटार तो नीचा है, वहाँ पे तो जमीन नीची है, वो तो वहाँ पे गंदगी इकट्ठी है, अंध हो रहे हैं। तन दिखा को नहीं है मेरे गांव की स्थिति है, मेरे गांव में की स्थिति है। पहली बात है तेरे पागल ने मैं दिखाने क्यों लग रहा हूँ, तू है कौन? फिर भी कई मिसगाइड हो रहे हैं इन लोगों करके, मैं उनको दिखाने लग रहा हूँ ये मेरे हल्के के गांवों की स्थिति है। एक अंग साहब कह रहे हैं तो हम तो पता नहीं ये साढ़े तो सही काम हो रहा है, विधायक जी के इलाके की दिक्कत हो रही है, सानू पता नहीं पता तो पता करो ना साहब प्रधान जी, पता करो बड़े भाई, आके देखो ना। भैन जी कह रही है कासनिया जी मेरी बड़ी बहन है, कहते जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सीओ साहब, ये देख लो बढ़िया काम मेरे इलाके में होने लग रहा है। क्यों मेरे लोगों ने मेरे इलाके के लोगों ने खराब करने लग रहे होते बीच में के, और थे कहने लग रहे हो बहन जी कि अगर मैं बाजू पकड़ के इसको अगर लेके जाऊंगा वो गंदगी में बिठाऊंगा लोग बैठ सके, के बात थारा बाबू को नहीं बैठ सके, और ये जो सीओ लग रहा है बाबू थारा क्यों को नहीं बैठ सके। और थे कहो कि मैं देखा किया लेके जाएगा, कोई बात नहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचा लेना। फिर मैं अपने इलाके का काम दिखाने जा रहा हूँ, सारे के सारे के मेरी बात सुन लो, दिक्कत हो रही है। सिद्धू साहब कह रहे ने कि जी हम तो मेरे बेटे का ये दोस्त है, हाँ जी मैं हूँ, मैं तो चाचा कहना थोड़ा फोन आया मैं थोनू की क्या, मैं कहा जी कोई गल नहीं जिवें तुसीं कहोगे आप बैठ के करांगे। कंग साहब नू की क्या ते कंग साहब तुसीं मिठा मिठा ना समझाओ मैनू बड़े भाई कि कोई बात नहीं असी हमने भी गाँव में जाना है, इसने भी गाँव में जाना है, ये धमकी ना दो बड़े भाई, ठीक है ना कि हाँ गाँव में जाना रोक लोगे? मेरा विधानसभा मेरे गाँव, आप कैसे रोक लोगे भैया ये बता दो। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि हमने तो मैंने आपने खुद ने बोला कि 11 बजे आप आओगे, मैंने कहा आप 11 बजे आ जाओ, आप लोग 9:45 बजे आए हो, उस समय मैं घर नहीं था, आपको लड़कों ने कहा है कि मैं 11 बजे बिल्कुल घर मिलूंगा, और फिर उसके बाद आप इस प्रकार की बात कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ कुम्हार समाज की, कुम्हार समाज मेरा समाज है, मैं खुद कह रहा हूँ। केलनिया में जाके देखो, केलनिया के लोगों का हाल पूछो, जहाँ सबसे ज्यादा कुम्हार बिरादरी के लोग बैठे हैं, कुम्हार बिरादरी के लोग मेरे परिवार के मेरे शहर के अंदर बैठे हैं। आपको ये आज दिख गया, आप जातिवाद पे जहर घोल रहे हो कुछ लोग बैठ के, आपको ये नहीं दिखा कि जो तहसीलदार मैंने सस्पेंड कराया था वो पंजाबी था, उसमें मैंने पक्षपात किया? किस बात की बात कर रहे हो आप? और उसके साथ साथ आप कह रहे हो कि हमने तो पंचायत करनी थी, और ये तो पहले हमें इस प्रकार से बोलने लग गए। क्या बात भाई साहब, आप सो रहे थे क्या आज सुबह तक? आपको दिखा नहीं जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है? कंग साहब आपके पीछे लड़का खड़ा है काले चश्मे वाला, और उसके साथ एक और आदमी किस प्रकार की वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, वो आपने एक बार भी टिप्पणी नहीं की। आप लेटर दिखा रहे हो कि ये सरपंचों के अगेंस्ट मैंने लेटर निकाला है। ये जिन सरपंचों की आप बात कर रहे हो, बेशक सलारपुर का है, बेशक चौबुर्जा का सरपंच है, और भी इसमें से कई हैं, मेरे पास आपको मैं सबूत दे दूंगा जिनके साथ ये आए हैं कि हमें बख्श दो। किस चीज के लिए बख्श दो? अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो। इसमें तो और भी सरपंच ऐसे हैं जो मेरे विपक्ष में थे, उनकी गांव का मैंने नाम नहीं लिखा इसके अंदर। तो देखो भाई साहब, बड़े भाई कंग साहब, मैं इसीलिए स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, थोनू बड़ा भरा मानना। रीटा कासनिया जी मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन मानता हूँ उनको मैं। और सिद्धू साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये तीनों से मेरा नाता। और चौथो जो बैठे हो बैठे खाम खां को, और वो रात वाले 2 वीडियो वाले, इस के मैं मुंह को न लागा गना फिर थर जिसा, ठीक है ना। और सुन ले बात है, मेरे पचड़े में टांगड़ा होगा, थारा गांव भी कोई दूर को नहीं, थारे भी विपक्ष में कोई होगा, जो विपक्ष में थारे वो भी सुन लो, थारे खातर को कुछ से खड़े हुए, मैं पंगा लियो को नहीं, खाम खां कोई पंगो लेवे तो भैया जो इन्हें विपक्ष में मन्ना बता दिए, बेशक अगलो चुनाव हुआ, बेशक थारे सागे कट्ठे भी खड़ना हुआ है, वो कुल से सागे खड़ेगा। और जो धमकियां कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मुझे पता है आप लोगों के भी काम नहीं होते, आप लोग कहीं
सिर्फ और सिर्फ सीओ को खुश करने के चक्कर में हो कि आप लोगों के काम हो जाए। कितने 100 गांव हैं हमारे जिला के अंदर और केवल आप लोग ही 15-20 दिन हितैषी हो। अरे भाई, जिसका काम उसको पाए। और एक दो पत्रकार हैं, मैं एक बहन जी हैं, वो हमारे विपक्ष वाले जो हैं उनकी खास है, और सिंगला जी हैं, पत्रकार हैं, हमारी बहन जी हैं, उनका न्यूज़ चैनल है, पता नहीं कौन सा है, मैं पूरा प्रॉपर नाम उसका देखूंगा। थोड़ा सा उनसे बच के रहना, वो कब किस चीज़ को क्या घुमा दे, असल में वो लोगों को भ्रमित करने की बात करते हैं। वो नीचे वर्डिंग ऐसी लिखेंगी, उसका ध्यान रखना। और दूसरी बात, आप जितना आप लोग इस मुद्दे को उठाने का काम करोगे, उतना ही मेरे विधानसभा के लोग मेरे साथ जुड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं, ये इन चीज़ों से पीड़ित हैं कि मेरे गांव नर्क बने पड़े। और ये जो पीछे पीछे इनका मास्टरमाइंड है ना, ये सीओ बन के जो बैठा है, सीओ तो तैयार रहे, कूड़े की ट्रालियां भी गिरवाऊंगा। जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने एक कामचोर कर्मचारी का हाथ पकड़ के उसको लेके गए थे, दिखाया था कि तूने ये गलत काम किया, इसको वहां से दफ्तर से वहां कूड़े में भी लेकर जाएंगे कि ये देखिए बैठ। शर्म नहीं आती ये रामपुरा डिल्लो वाले सरपंच जैसे लोगों को कि ये बाबू तो सिर्फ कागज में कागजी कार्रवाई करने के लिए। अरे शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। सिस्टम का भट्ठा बैठा पड़ा और तुम लोग ऐसे निकम्मे अफसरों को शह दे रहे, कुछ तो सोचना। तो भैया, अगली बात से सोच के बात करना,